अब तुमको बताते हैं क्या से। आप बतावेंगे घनमूल। क्या बतावेंगे बच्चा? हाँ, घनमूल। घनमूल, घनमूल की इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यू रूट। CUB, क्यू रूट। घनमूल की इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यू रूट। हाँ, डस्टर ना है, डस्टर लाबो, लाबो डस्टर। आप देखो इसमें आप देखो यहाँ से घनमूल। जैसे हम पूछेंगे कि एक का घन, तो रूट आगे में कई पावर रहेगा? 3 छुपल रहता है, समझा? यहाँ पर समझना है। जैसे रूट 3 एता दे दिए, तेकर मतलब हुआ कि एक के कई बार जोड़ा लगाना है? 3 बार। तो एता 3 करेंगे। आप बोलो 1 गुना 1, तो 3 को जोड़ा में से एक जोड़ा कुछ करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से आप देखो 3 का घन हो गया, आप केकर घन होगा? 1 का घन। अब बोले केकर घन आवेगा? 8 का, है ना? 8 का घनमूल होगा ना? कोई पूछेगा कि बताओ 5 का घनमूल होगा? नहीं। 3 का घनमूल होगा? नहीं। यहाँ देख लो किसका किसका घनमूल निकलेगा। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000। समझना है, याद करना। 11 का घन 1331, 12 का घन 1728, 13 का घन 2197, 14 का घन 2744, 15 का घन 3375, 16 का घन 4096, 17 का घन 4913, 18 का घन 5832, 19 का घन 6859, 20 का घन, हल्ला ज्यादा नहीं करना, 20 का घन 8000, 21 का घन 9261, 9261। इसको याद रख लेंगे तो बनाने में क्या होगा? घनमूल आसान होगा। अब देखो 3 का घन। आप बोले यहाँ पर केकर घन निकलेगा? 8 का। तो पूछेगा 7 का घनमूल होगा? बताओ तो 7 का घनमूल निकलेगा? नहीं, तो 7 का घनमूल नहीं लिखने का। किसका घनमूल निकलेगा? तो जो इस साइड दिया है सबको चाहिए, घनमूल निकलेगा इसको। आप देखो यहाँ से निकालेंगे 8। आप बोलो 8 के कई बार में तोड़ेंगे? तो एलसीएम सिखाए ने, एलसीएम विधि से 8 को तोड़ना है। 8 को कैसे लगेगा? 2 से। 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी। अब लगेगा? अब बोले रूट करेंगे, यहाँ पर कह देना है 3, 2 गुना 2 गुना 2। अब 3 को जोड़ा में से एक जोड़ा बाहर निकालना, तो क्या आंसर आ जाएगा? 2। या करके दूसरा विधि भी बना सकते हैं। दूसरा विधि क्या कहता है कि 3√8 यहाँ पर दे दिया है। 3√8। अब बोलो 8 का, यहाँ देखो 8। अब 8 किसका घनमूल है? हलाना है। 8 किसका घनमूल है? देखो तो 2 का घन है कि ना 8। अब बोलो तेता हम लिख सकते हैं 3√2 के पावर 3। नहीं लिखेंगे? देखो तो 8 यहाँ पे कितना? 2 के पावर 3, तब ना 8 आया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर 3। अब बोलो ई 3 से घात कीजिए, घात बड़ा 3 से घनमूल 3 कट गया, तब आंसर क्या आ जाएगा? 2। समझ में आया? इस तरह से भी बना सकते हैं। बोलो 3√। अब बोलो 8 के बाद किसका घनमूल निकलेगा? 27 का। यहाँ देखो 8 के बाद कौन आ रहा है? 27। अब बोलो 27 का घन करना है, तब बोलो 27 का भी नहीं इसी करना। बोलो 27 कैसे लगेगा? तो 3 से लगा देना। कैसे? 3 से। नोतिया, फिर 3 से 3 तिया 9। अब बोले 3√। यहाँ समझ जाना है, रूट के देखो कहाँ पर है ना? ये नहीं कि यहाँ देंगे यहाँ रूट करेंगे तो गलत माना जाएगा, समझा? इसलिए हमेशा रूट के अंदर हल्का रहना चाहिए, ऊपर धप के। अब देखो इसमें 27 के करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3, तब बोलो 3 को जोड़ा में से एक जोड़ा बाहर निकलेगा कि नहीं? दूसरा विधि कैसे बताए हैं? या करके दूसरा विधि बना सकते हैं 3√27। अब बोलो 27 किसका घन होता है? तो 3 का। 27 किसका घन होता है बच्चा? 3 का। तब बोलो यहाँ, अब बोलो ई घात से ई घात से घनमूल किया होगा, कट जाएगा, तब आंसर क्या आ जाएगा? 3। उसी प्रकार से सबके बनाबो 3√। अब बोलो 27 के बना लिए, अब कई के बनेगा? 64 के। अब बोलो 64 के कौन विधि से बता रहे हैं? डायरेक्ट वाला विधि से। अब बोलो 64 किसका घन है? तो 4 का क्यूब।
4 का क्यू यानी 4 के घन करेंगे तो क्या आ जाएगा 64। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3√4 के पावर 3। अब बोले ई पावर से ई घनमूल क्या होगा कटेगा, रूट वाला 3 कटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा 4। अब उसी प्रकार से सब बनाना है, उसी प्रकार से कुछ करना है, सब बनाना है। अब देखो उसी प्रकार से कह के आवेंगे 3 रूट बोलो अब 64 का बन गया तब कह के बनेगा 125। 125 किसका घन होता है तो 5 का। अब बोले 125 दे दिया यहाँ पर। अब बोलो 3√125 किसका घन है सॉरी 125 किसका घन है 5 का। अब बोलो 5 पर पावर कह देंगे 3। अब बोलो ई घात से ई √3 कुछ हो गया कट जाएगा तो आंसर क्या आ गया 5 है ना। अब ऐसे भी बना सकते हैं यहाँ करके जैसे 3 रूट का है 125। अब बोलो 125 के क्या करेंगे तोड़ेंगे 5 से। बोलो 25 पचे 25 से फिर 5 से तोड़ो 5 पचे 25। अब बोले यहाँ पर 3 रखेंगे 5 गुना 5 कई बार है 1 2 3। अब बोलो 3 गो बाहर है तो 3 में से एक 5 बाहर निकालना, 3 गो में से 1 5 बाहर निकलेगा तो आंसर क्या आ जाएगा 5। उसी प्रकार से आ जाओ बोलो 125 के बाद किसका बनावेंगे 216 का। तब 3 रूट कितना हो जाएगा 216 और शॉर्टकट ट्रिक में चलते हैं तो 3 रूट। अब बोलो 216 किसका घन है 6 का घन है ना तो 6 पर पावर कह देंगे 3। इधर ध्यान देना है बोलो घात से ही वाला रूट क्या होगा कट जाएगा तब आंसर क्या आ जाएगा 6। उसी प्रकार से 3 रूट अब 216 के बन गया अब कैसे बनेगा 343 के। बोलो 343 किसका घन है तो 7 का तो हो जाएगा 3 रूट 7 के पावर 3। यहाँ देख लो 343 और 7 के पावर 3 है कि नहीं। अब बोलो ई जो घात है ई घात से रूट वाला घात क्या होगा कटेगा तो क्या आंसर आ जाएगा 7। उसी प्रकार से आगे बढ़ते जाना है 3 रूट अब बोलो 343 के बन गया और 512 क्या गया 512। तब बोलो 3 रूट 512 किसका घन है तो 8 का घन। 512 किसका घन है 8 का। तो बोलो 8 के पावर कह देंगे 3। अब बोलो ई पावर से ई वाला घात की होगा कटेगा घनमूल तो आंसर क्या आ जाएगा 8। उसी प्रकार से आवेंगे 3 रूट 512 के बन गया अब कह के बनावेंगे 729 तब 3 रूट अब बोलो 729 किसका घन है 9 का घन। तो यहाँ पर 9 लिखना है और 9 पर कई पावर देना है 3। यहाँ पर देखो 9 के 3 बार गुना करेंगे तब 729 आवेगा तो यहाँ हम लिख सकते हैं 9 के पावर 3 नहीं लिख सकते हैं। अब बोलो ई वाला 3 आई वाला रूट जो 3 है वो कुछ हो जाएगा कट जाएगा तो आंसर क्या आ गया 9 आ गया। उसी प्रकार से आना है 3 रूट के अंदर रखना बाहर नहीं कर देना नहीं तो गलत मानल जाएगा समझा। ये रूट के है जो घूरल है ना मुँह उसको अंदर रखना है 3 समझा, बाहर ना ऐसे नहीं रखना है, ऐसे क्या हो जाएगा गलत मानल जाएगा समझा। तो ऐसे रखना नहीं है। अब देखो यहाँ 3 रूट 729 के बना लिया अब कई के बनेगा 1000। 1000 किसका घन होता है तो 10 का घन 1000 होता है। तब बोलो 1000 का घन करेंगे तो 3 रूट 10 पर कई पावर देंगे 3 तो एक से ही कट जाएगा आंसर क्या बच गया 10। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से करेंगे 3 रूट अब बोलो 1000 है सॉरी 1000। अब बोलो 1000 के बाद कहाँ आवेंगे 11 का घन कितना होता है 1331। अब बोलो 1331 किसका घन होता है 11 का। 1331 किसका घन है बच्चा 11 तो 11 पर कई पावर देंगे 3 तो एक से 3 आई वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा तो यहाँ पर कई बचेगा 11। अब देखो यहाँ से करेंगे 3 रूट अब बोलो 1331 बन गया। बोलो 12 के घन कितना होता है 1728। अब बोलो यहाँ करेंगे 1728। अब बोलो 1728 किसका घन है तो 12 का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 रूट 12 पर कई पावर देंगे 3 पावर एक से ई कट जाएगा आंसर क्या बच जाएगा 12। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से 3 करेंगे रूट हमेशा रूट ऐसे लिखना है नहीं तो गलत मानल जाएगा समझ में आ रहा है। आप देखो इसमें 1728 के बन गया आप ककरा बना देंगे 2197 किसका घन है तो 13 का घन है 2197। अब बोलो 3 रूट 2197 किसका घन है 13 का
तो यहाँ 3 लेंगे, एक राशि कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा 13, आंसर 13। उसी प्रकार से अब बोलो, ये तो बना लिए ना 2197 के बना लिए। अब बोलो 14 का करेंगे, किसका करेंगे, अब बोलो 14 का घन करेंगे तो 2744, कितना आएगा 2744। अब बोलो 2744 है तो 3 रूट 2744 किसका घन है, 14 का घन है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 14 पर पावर कह देंगे 3, पावर कह देंगे 3। अब बोलो ई क्यू से ई घनमूल क्या होगा, कट जाएगा, आंसर क्या बच जाएगा 14, आंसर क्या आ गया 14। कहां तक बना लिए 14 तक। अब चलते हैं कहां से, 15 से। अब कहां से चलना है, 15 से। आप देखो यहाँ पर 3 रूट 15 का घनमूल कितना होता है 3375, यहाँ लिखेंगे 3375। बोलो तो 3 रूट 3375 किसका घनमूल है, 3375 किसका घनमूल है 15 का घनमूल। तब बोले यहाँ लिखेंगे ना 15 पर 3 पावर, 15 पर क्या पावर देना है घात में 3, जिससे ई कट जाएगा, यानी घात वाला घनमूल वाला क्या होगा कटेगा, आंसर क्या आ जाएगा 15। उसी प्रकार से आ जाएगा 3 रूट, अब बोलो ये बना लिए 3375। अभी कौन बनाएंगे 4096, 4096 किसका घन है 16 का, तो यहाँ लिखेंगे 4096। 3 रूट 4096 किसका घनमूल था, तो 16 पर कई पावर देंगे 3 पावर, जैसा घात से आई रूट क्या होगा कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 16। आप देखो 3 रूट 16 के बना लिए। अब बोलो 17 का घनमूल कितना होता है 4913। अब बोलो 4913, 4913 किसका घनमूल है 17 का, तो 3 रूट 17 पर कई पावर देंगे 3 पावर, जरा घात से रूट कट गया तो क्या आंसर आ जाएगा 17, आंसर क्या आएगा 17। उसी प्रकार से 3 रूट, अब बोलो 18 के घनमूल करेंगे कितना आ जाएगा 5832, कितना आता है 5832। अब बोलो 5832 किसका घन है, तो 18 का घन है, तो 18 पर हम 3 पावर देंगे कि नहीं, तो 3 रूट 18 पर कई पावर देंगे 3 पावर है ना, तो घात, यानी ई 3 घात से रूट कट गया तो आंसर क्या बच जाएगा 18, आंसर क्या बचेगा 18। उसी प्रकार से अब 3 रूट, अब देखो ककर बनेगा 6859 किसका घनमूल है 19 का, 6859 किसका घनमूल है 19 का है, तो 3 रूट 19 पर कई पावर देंगे घात के रूप में 3। अब बोलो ये घात से ई रूट कट गया तो क्या आंसर आ गया 19, आंसर क्या आ गया 19। उसी प्रकार से 19 का बन गया 20 का बनाओ, 20 का घनमूल कितना होता है 8000, 20 का घनमूल कितना होता है बच्चा 20 का घनमूल होता है 8000, 8000 बोलो, तो 3 रूट 8000 किसका घनमूल है 20 का, तो 20 पर कई पावर देंगे घात के रूप में 3, तो बोले ई घात से ई रूट कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 20, आंसर क्या आ जाएगा 20। उसी प्रकार से आवेंगे 3 रूट, अब बोलो 21 का घनमूल कितना है 9261, 9200 बोलो 9261 किसका घनमूल है 21 का, किसका घन है 21 का, 9261 किसका घन है 21 का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 21 पर कई पावर 3 पावर, 21 पर कई पावर 3 पावर, आई 3 पावर से रूट कट जाएगा, आंसर क्या बच जाएगा 21, आंसर क्या आ गया, आंसर 21 आ गया। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया है। अब इसको डाउनलोड करना है, यहाँ पर समझो, हम तुमको बताते हैं कि जब 1 के 3 बार गुना करेंगे तो इसी के बोलते हैं घन। तो 1 का घन क्या हो गया 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 3 का घन 343 है, 3 का घन कहते हैं सॉरी, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000, 11 का घन 1331, 12 का घन 1728, 13 का घन 2197 है ना, 14 का घन 2744, 15 का घन 3375, 16 का घन 4096, 17 का घन 4913, 18 का घन 5832, 19 का घन 6859,
20 का घन 8000, 20 का घन कितना होता है 8000, 21 का घन 9261। अब देखो घनमूल में आते हैं, क्या आवेंगे घनमूल में। जैसे 1 का घनमूल पूछेंगे तो 1, 8 का घनमूल 2, 8 का घनमूल कितना होगा 2, 27 का घनमूल 3, 64 का घनमूल 4, 125 का घनमूल 5, समझते जाना है। 216 का घनमूल 6, 343 का घनमूल 7, 512 का घनमूल 8, 729 का घनमूल 9, 1000 का घनमूल 10, हाँ 1331 का घनमूल 11, 1728 का घनमूल 12, हाँ 2197 का घनमूल 13, 2744 का घनमूल 14, 3375 का घनमूल 15, कितना है 15, 3375 का घनमूल 15, 4096 का घनमूल 16, 4913 का घनमूल 17, 5832 का घनमूल 18, 6859 का घनमूल 19, 8000 का घनमूल 20, 9261 का घनमूल 21। यहां तक समझ गए हैं। अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, जोड़ घटाव गुना भागा। जैसे तुमको से दे देगा कि मानो कि 3 रूट दे देगा 125, समझा, और जोड़ दे देगा 3 रूट, एक को जोड़ घटाव गुना भागा सिखा देते हैं। यहाँ पर दे देगा, मान के चलते हैं तुमको से दे देगा 27। अब बोलो ये किसका घनमूल है, 125 किसका घनमूल है 5 का, कै का घनमूल है 5 का घनमूल है, प्लस 300, बोलो 27 किसका घनमूल है 3 का, तो एक आंसर कितना हो जाएगा 5 3 8, 5 3 8। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से आ जाएंगे अगर तुमको से दे दिया दूसरा क्वेश्चन में कि बताओ 3 रूट 512 माइनस, समझ में आ रहा है, 3 रूट दे दिया 216। अब बोलो 512 किसका घनमूल होता है, 512 किसका घनमूल है, तो इसमें याद रखना है। यहाँ पर देखो तुमको बताए ना 512, देखो 512 किसका घनमूल है 8 का, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 216, बोलो 216 किसका घनमूल है, 216 किसका है 6 का, तो बोलो 8 माइनस 6 आंसर क्या आ जाएगा 2। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से देखो तीसरा, वो 3 रूट दे देगा, मान के चलते हैं 3 रूट तुमको दे दिया यहाँ पर 27, समझा, गुना 3 रूट दे दिया, 3 रूट तुमको दे दिया 1, कह दे दिया 1। अब बोलो 27 का घनमूल 3, 1 का घनमूल क्या होता है 1, अब बोलो 3 में 1 से गुना करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 1। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन आप देख लो चौथा भागा में, जैसे था 3 रूट दे दिया, मान के चलते हैं 3 रूट तुमको दे दिया, एगो इससे क्वेश्चन उठाते हैं, एगो क्वेश्चन उठा देते हैं, तुमको दे दिया मान के चलते हैं कि 729, कह दे दिया 729 दे दिया ने, अब भागा यहाँ पर दे दिया, यहाँ लिख देते हैं रूट 49, वर्ग सिखा चुके हैं ना। अब बोलो 729 किसका घनमूल है, 729 7 का, 7 का है कि 9 का है, 9 का घनमूल है, कै का 9 का है, भागा बोलो 49 किसका वर्ग है 7 का, 49 किसका वर्ग है 7 का, ये वर्गमूल है, तब बोलो 7, ये कटेगा तब एक लिख देंगे 9/7, अगर कटेगा तो काट देना, नहीं कटेगा तो नहीं काटना, ये कुछ हो गया आंसर हो गया। समझ गया अच्छा से। चलो गुड मॉर्निंग, अगला क्लास इसके अगला क्लास में।